ठीक है, अब ऑन है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कहाँ तक, कॉन्ग्रुएंसी का ए से पढ़ लिए थे सर। थ्योरम हो गया था क्या? ए से थ्योरम हुआ था सर, बस आर एस शायद हो रहा था, ठीक है, होने वाला। नंबर सेकेंड तक हो गया था। एंगल साइड एंगल का थ्योरम हो गया था। एंगल साइड एंगल हम लोग समझ लिए थे। तो ये चलो, थ्योरम जो हम बोले थे, सबसे पहला थ्योरम बोले थे कॉन्ग्रुएंसी का साइड एंगल साइड, उसके बाद बोले थे एंगल साइड एंगल, और इसी को बोले थे एंगल एंगल साइड। उसके बाद बोले थे एस 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 साइड साइड साइड, और उसके बाद बोले थे आर एस एस। ये चार कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन है। तो साइड एंगल साइड हम लोग समझ चुके थे, एंगल साइड एंगल और ए एस समझ चुके थे। अब समझो कि एस 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 क्या होता है, साइड साइड साइड। मतलब यहाँ से सिंपली हमको ये समझना है कि किसी भी एक ट्राइंगल का तीनों साइड अगर किसी दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल है, तो उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। किसी भी एक ट्राइंगल तीनों साइड अगर किसी दूसरे के तीनों साइड के इक्वल होगा, तो वो क्या होगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका स्टेटमेंट लिखो, एस 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 क्राइटेरिया for congruence of triangle, SSS criteria for congruence of triangle। सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट लिख। सर जी आवाज आपको नहीं आ रहा सर जी। कोई बच्चा कुछ बोल रहा है क्या? देखो, अगर सर किसी आवाज बच्चे को नया होगा तो या तो एक चीज होगा कि वो ऐप को अपडेट नहीं किया होगा, प्ले स्टोर में जाओगे वो अपडेट मांग रहा होगा, तो अपडेट करते रहना उसको, क्योंकि 2-3 दिन पे वो अपडेट, ऐप को अपडेट कर लिया करो ताकि आवाज जो है वो प्रॉपर तुम लोग को सुने। मेरा सर अपडेट किया था, अभी भी आवाज थोड़ा लड़खड़ा के आ रहा है। किसको आवाज नहीं आ रहा है सही से? अंकित। अंकित सर। अंकित है सर। देखो बउआ, क्या करना है तुमको कि प्ले स्टोर में जाना, टीचमेंट सर्च करोगे तो उसको जैसे ही ओपन करोगे ना तो तुमको अपडेट मांग रहा होगा। तो सर कल अपडेट कर कर लोगे दिए तो। थे। आज किया था क्या? आज नहीं किए थे, कल ही अपडेट दिया था कि अपडेट आ गया है, तो अपडेट कल कर दिए थे। ठीक है, हाँ हाँ, मैसेज आ जाता है कि अपडेट करना है। चलो सही है। तो ठीक है, देखो आवाज जा रहा है ना तुमको, अभिराज, साक्षी, तुम लोग को आवाज जा रहा है? सुरभि, यस सर। यस सर। आ रहा है, ठीक है। हो सकता है इंटरनेट का प्रॉब्लम, एक बच्चे का हो रहा है तो इंटरनेट का इशू। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो, एस 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 का। स्टेटमेंट लिख लो, if the three sides of one triangle are equal to the corresponding three sides of another triangle, then the two triangles are
कॉन्ग्रुएंट, ये है। ठीक है, अगर ये दिख नहीं रहा होगा थोड़ा देर के लिए ऑफ कर देते हैं इसको और इसको नोट कर लेते हैं। If the three sides of one triangle are equal to the corresponding three sides of another triangle, the two triangles are congruent. स्टेटमेंट याद हुआ, कोई भारी चीज नहीं है। दो ट्राइंगल गिवन है, मान के चलो पहला वाला ट्राइंगल का तीनों साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो जाएगा, तो ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, वो लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। उसके बाद जब भी हम लोग थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले बोले हैं कि स्टेटमेंट को पढ़ के क्या बनाना है, फिगर बनाना है। तो दो ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल ले लो एबीसी और दूसरा ट्राइंगल ले लो डीईएफ। सपोज करो कि एक ट्राइंगल ले लिया यहाँ पे ए बी एंड सी। इस ट्राइंगल को इस तरीके से यहाँ पे जो ट्राइंगल का साइड है ना वो अलग अलग लेंथ का साइड है। और एक दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ। और क्वेश्चन में ही गिवन है कि दो ट्राइंगल है, तो दो ट्राइंगल बना लिए है ना। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जो है फिगर बनाना है सबसे पहला काम। तो स्टेटमेंट में गिवन है कि दो ट्राइंगल है, तो दो अलग अलग ट्राइंगल ले लिए ए बी सी एंड डी ई एफ। उसके बाद गिवन है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसका इक्वल है, तो ए बी सपोज करो कि इक्वल कर लेते हैं हम लोग और ये इसको इक्वल कर लेते हैं और इसको। इस नोटेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ये वाला नोटेशन यहाँ ए बी पे लगा हुआ है, ये नोटेशन यहाँ पे डी पे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी किसके इक्वल है, डी का। स्टेटमेंट लिख दिए हो, बल्ब हम यहाँ ऑन कर देते हैं, ठीक है, अंधेरा लग रहा है। ठीक है, इतना। उसके बाद देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन के बाद लिखते हैं टू प्रूफ, देन लिखते हैं कंपैरिजन, देन लिखते हैं प्रूफ। ये 5 स्टेप तो हमेशा याद रखना है थ्योरम को प्रूफ करते समय। तो गिवन लिखो, जो गिवन है इसको स्टेटमेंट लिखो, एबीसी ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ in which AB equal to AB किसके इक्वल है, वो वाला DE के इक्वल है ना। AB किसके इक्वल, यस सर, D। डी और उसके बाद बताओ AC किसके इक्वल है, डी एफ DF के इक्वल है। एंड और बी सी किसके इक्वल है, ई एफ। EF इक्वल है। इतना बात तो पहले से हमको गिवन ही है। प्रूफ क्या करना है, तो गिवन के बाद लिखते हैं टू प्रूफ। ये जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, उसको कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल डीईएफ। और कॉन्ग्रुएंट कोई भी ट्राइंगल कब होता है, जब एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखें और उसको पूरा तरीके से कंप्लीट, उसको जब ढक लेगा ना, कंप्लीट एग्जैक्ट कवर कर लेगा एक दूसरे को, तब हम बोलेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और उस तरीके का भी सिचुएशन हमको यहाँ पे एराइज करना है। कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है कि अगर वो एक दूसरे के ऊपर उसको सुपरस्पोज करें, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखें उसको, तो उसका कंप्लीट उसको क्या कर लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए, तब जाके हम बोलते हैं कि ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। गिवन लिख लिए, टू प्रूफ, उसके बाद लिखो कंस्ट्रक्शन।
ठीक है देखो, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो एबीसी एक ट्रायंगल है ना, उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो सपोज करो कि बीसी है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड बीसी। तो यहाँ पे सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है, वो बीसी है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ड्रॉ कर लेते हैं एक अलग, यहाँ से देखो, यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ई से एक साइड हम ड्रॉ कर लेते हैं ई जी, और वो हम मान लेते हैं कि इसके इक्वल। फिर यहाँ एफ से भी एक साइड ड्रॉ कर लेते हैं एफ, यहाँ पे जी है ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है ना, ये देखना एफ ई जी, यहाँ जो एंगल बनेगा एफ ई जी, ये वाला एंगल, वो ध्यान रखना है कि हमको किसके इक्वल बन रहा है, सी बी ए के इक्वल बन रहा है। किसके इक्वल, तो सी बी ए के इक्वल बन रहा है। यहाँ पे ये जो हम लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं ई जी, तो ये ध्यान रखना है कि जितना एंगल यहाँ पे बना रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे बनाएगा। और ये हम ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, ड्रॉ करने से हमारा बेनिफिट क्या होगा, अभी ये जो थ्योरम हम प्रूफ कर रहे हैं साइड साइड साइड, इससे पहले हम प्रूफ कर चुके हैं साइड एंगल साइड वाला। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो वाला थ्योरम इसमें अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे एक एंगल बना लिए एफ ई जी, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, इस एंगल के इक्वल, सी बी ए के इक्वल होना चाहिए। और दूसरा एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, ये वाला ई एफ डी, ये वाला जो एंगल बनाएंगे वो किसके इक्वल बनाएंगे, बी सी ए के इक्वल बनाएंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब कंस्ट्रक्शन हम लोग को कुछ अपने मन से ही करना पड़ता है, और कंस्ट्रक्शन करते समय थोड़ा ध्यान हमको ये रखना है कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाए कि हमारे काम का चीज हो। चलो जितना चीज हम लोग ड्रॉ किया है उसको लिख दो। सपोज कर लिए BC is longest side of triangle ABC। तो ड्रॉ कर लेते हैं EG एंड FG, और इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि सच दैट एंगल FEG इसके इक्वल होना चाहिए एंगल CBA के, एंड एंगल EFG इक्वल होना चाहिए एंगल BCA का। और उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे BC को। सर कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन डी, इसको ज्वाइन कर, इतना एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। सर सपोज BC इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एंगल ABC ड्रॉ, इसका मतलब नहीं समझा सर, कंस्ट्रक्शन फिर से बताइए तो। देखो हम क्या कर लिए कि सपोज कर लिए कि BC हमारा क्या है कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। किसी एक को लॉन्गेस्ट साइड हम मान लिए, तो BC को मान लिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड है। तो B जितना एंगल बना रहा है ना यहाँ पे, जब भी हम लोग ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट, याद करो जब क्लास 7th में तुम लोग ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, 5 सेंटीमीटर मान के चलो 5 8 और 13 सेंटीमीटर का हम बोलेंगे कि ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा साइड बनाता था तुम लोग, सबसे पहले बनाते थे जो बड़ा वाला साइड है उसको बनाते थे, और उसके बाद हम क्या करते थे कि एंगल बनाते हुए छोटा वाला दोनों साइड। अगर कोई दो एंगल तुमको बनाने बोला गया किसी भी ट्रायंगल का, तो सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, बड़ा वाला साइड लेते थे, उसके बाद एंगल बनाते थे। तो इसी पहले यहाँ पे हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा कि आखिर कौन सा साइड ऐसा है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो वहीं से तुम लोग एंगल ना, तो किसी एक को बोलना था। इसीलिए हम BC को ही बोल दिए कि ये क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, और BC पे जितना एंगल ये वाला हुआ है उतना एंगल ही कंस्ट्रक्शन कर लिए,
और एंगल जितना यहाँ बना हुआ है उतना एंगल यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, कौन यस आगे समझ में, कौन पूछे थे अभी? अंकित। यस सर हाँ, आगे समझ में बुआ। यस सर ठीक है। उसके बाद देखो, चलो यहाँ तक नोट कर लो एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे समझाते हैं। ले लिए सर स्क्रीनशॉट। ठीक, यस सर हो गया सर। सर थोड़ा सा रुकिए, कंस्ट्रक्शन नोट कर रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। अब चलते हैं प्रूफ में। 5 स्टेप बोले थे, स्टेटमेंट, फिर गिवन, फिर प्रूफ। तो अब चलते हैं प्रूफ। इस दोनों ट्राइंगल में बात करते हैं, एक तो एबीसी ट्राइंगल एंड जीईएफ में बात करते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल जीईएफ। तो सबसे पहले इस दोनों ट्राइंगल में देखो क्या क्या हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो देखो ये बीसी किसके इक्वल है वो वालों, ईएफ के इक्वल है कि नहीं है बताओ। बीसी ईएफ के इक्वल है, का कैसे गिवन है सर? तो ये तो पहले ही हमको गिवन ही था, गिवन में ही लिखे हैं ये बात कि बीसी किसके इक्वल गिवन है, ईएफ के इक्वल गिवन। उसके बाद अभी कंस्ट्रक्शन से हम लोग क्या निकाले हैं, एंगल सीबीए इसके एफईजी के, ये वाला एंगल इसके इक्वल है कि नहीं बताओ, एफ ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल। बोलो कहाँ से? तो लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ये पहले से ही क्या है, अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन से निकाले हैं, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, उसके बाद देखो कंस्ट्रक्शन से दूसरा बात क्या निकाले हैं, एंगल BCA इक्वल टू एंगल EFG। ये भी कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा। BCA ये वाला एंगल, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, EFG के इक्वल। तुरंत कंस्ट्रक्शन से हम लोग बस इतना ही तो किए हैं कि इसको इसके इक्वल ड्रॉ किया और इसको इसके इक्वल ड्रॉ किया। तो अब हमारे पास देखो कि कंटिन्यू जो है हमारा क्या है, एंगल है दोनों तरफ और बीच में क्या है, साइड है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो एक बार हम यहाँ लाइट ड्रॉ कर, दोनों तरफ का क्या है, दोनों तरफ का एंगल और बीच का ये इंक्लूडेड साइड ना। किसी भी ट्राइंगल में अगर ऐसा कुछ होता है, देखो ये वाला बीच का साइड और दोनों तरफ का एंगल अगर इक्वल होता है तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? इससे पहले वाला थ्योरम वही पढ़े हम लोग। यस तो देयरफॉर लिख देंगे ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जीईएफ। और यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बताओ तो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो एक बार। यहाँ तक अब हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। नोट कर लो सारे।
हो गया सर। हो गया। चलो सीपीसीडी से क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो फिर वो यहाँ पे अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो सीधी सीधी से क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या मैसेज है हम लोग का? यहाँ पे बोलो कि एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल जी के इक्वल होगा क्या? अगर हम सीधी सीधी से बात करें तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होता है। तो एंगल ए जो है वो एंगल जी के इक्वल, एंगल बी एंगल सी के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल। तो ये एबीसी में एंगल ये हो जाएगा ए, और जी कहाँ पे बन रहा है बताओ? जी बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए किसके इक्वल होगा? यहाँ से लिख सकते हैं, देखो सी जी एफ लिख सकते हैं, एंगल जी, एंगल सॉरी ई जी एफ, ई जी एफ। उसके बाद यहाँ से अगर हम ए बी साइड का बात करें तो ए बी साइड किसके इक्वल होगा? जीई के इक्वल होगा। ए बी किसके इक्वल हो गया? जीई के इक्वल हो गया। ए बी इक्वल टू जी। और यहाँ से अगर हम AC के बारे में बात करें तो AC किसके इक्वल होगा? जी एफ के इक्वल होगा। तो इधर से अगर हम AC लेंगे तो इधर से क्या लेना पड़ेगा? AC इक्वल टू हो जाएगा जी एफ। और ये सारा चीज कहाँ से लिख रहे हैं? CPCD से। कहाँ से हुआ? CPCD से। अब देखना, implies that एंगल A एंगल CGF के इक्वल तो है ही, लेकिन यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं, तो AB अगर GE के इक्वल हुआ तो AB पहले किसके इक्वल था? ये AB किसके इक्वल था? DE के इक्वल था। तो AB के प्लेस पे हम DE लिख सकते हैं, बोलो यस और नो? यस सर। इक्वल था तो AB के प्लेस पे हम DE लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमा, DE इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, बोलो? AC है तो AC किसके इक्वल है? हमारा AC जो है वो GF के इक्वल है। यहाँ पे देखो GF, तो क्या AC के बदले हम इधर से DF लिख सकते हैं क्या? बोलो, ये AC किसके इक्वल है दिव्यांग? ये DF के इक्वल है। यस सर। तो यहाँ से लिख सकते हैं DF इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी। बोलो हाँ या ना? तो अब देखो इस ट्राइंगल में, इसको जब हम इरेज करते हैं ऊपर, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, है ना? तो अब नाउ इन ट्राइंगल EGD, इस ट्राइंगल में देखो EGD, इस ट्राइंगल में देखना ध्यान से, ये जो DE है वो किसके इक्वल है? GE के इक्वल है। DE GE के इक्वल हो गया, DE इस GE के इक्वल हो गया। एक बार देखो फिगर को थोड़ा हम क्लियर कर दें। ये साइड जो है इसके इक्वल है। तो
अब बताना, अगर दो किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होता है तो उसके अपोजिट का एंगल इक्वल होता है क्या? कैसे फिर से एक बार बोलिए तो। ठीक है, जब इस समय बता रहे होते हैं ना उस समय चैट मत किया करो। अगर हम बात करें इस ट्राइंगल में, देखो EGD में, EGD है ना, ये साइड ट्राइंगल है। तो अब इसमें देखो दो साइड इक्वल हो गया। कौन कौन सा साइड? तो DE इक्वल टू G। अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं ना कि DE जो है वो किसके इक्वल होगा? G के इक्वल होगा। यहाँ से देखो ये वाला साइड अगर इसके इक्वल हो जाएगा तो इसके अपोजिट का एंगल कौन सा? ये वाला। और इसके अपोजिट का एंगल ये वाला इक्वल होगा क्या? क्योंकि इससे पहले थ्योरम पढ़े हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो यहाँ से लिख देंगे, तो implies that angle EGD इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा बोलो? EDG हो जाएगा। EGD देखो यहाँ पे ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, EDG के इक्वल। अब अगर हम बात करें दूसरे वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में बात करें FGD के बारे में, ट्राइंगल FGD, तो बोलो तो कौन कौन सा साइड इक्वल है? DF किसके इक्वल है? FG के इक्वल है। तो DF इक्वल टू हो जाएगा GF। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? इम्प्लाइज दैट, बोलो एंगल FGD किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल FDG के। होगा कि नहीं? अगर ये मुझे बोर्ड साइन कर रहा है सर, मुझे बोर्ड साइन कर रहा है। यस सर। अगर ये दोनों साइड इक्वल होगा तो इसके अपोजिट का ये वाला एंगल और इसके अपोजिट का ये वाला एंगल बोलो इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड क्या है? इक्वल है। अभी यहाँ निकाले थे हम लोग DF इक्वल टू GF, ये इसके इक्वल है। इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये क्या होगा? इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में देखो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब अगर तुम लोग इस दोनों को ऐड करोगे, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, अब दोनों को ऐड कर दोगे तो ये कंप्लीट एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं? नहीं होगा? बोलो यस और नो, कुछ तो बोलो। अगर ये इसके इक्वल है और ये दोनों को ऐड कर दोगे तो ये पूरा कंप्लीट एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। यस सर, होगा सर। EGD प्लस FGD इक्वल टू एंगल हो जाएगा EDG प्लस एंगल FDG। दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? इस दोनों को ऐड करोगे ये पूरा एंगल मिल जाएगा, एंगल EGF इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल EDF के इक्वल हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल A जो है EDF के इक्वल हो गया। अब अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया और पहले से ही हम लोग को मालूम है कि एंगल A किसके इक्वल है, पहले इससे पहले जो आगे हम लोग लिखे थे एंगल A किसके इक्वल किए थे? एंगल इसके इक्वल किए थे। अब ये चीज इसके इक्वल हो गया तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एंगल A इसके इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या प्रूव किए थे कि एंगल A जो है इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अरे पूरा के इक्वल भी हो जाएगा। है ना? यूक्लिड का एग्जाम्स पढ़े थे हम लोग कि अगर कोई भी दो चीज किसी तीसरे के इक्वल है, इसमें वो दोनों चीज इक्वल है, तो एंगल ए जो है उसको हम किसके इक्वल बोल सकते हैं? एंगल ए के इक्वल बोल सकते हैं, एंगल EGF के इक्वल बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना?
यस सर। यस यस सर। सर। क्योंकि पहले हमारे पास गिवन है EGF इक्वल टू है एंगल। अब अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल आ गया। इतना सारा जो काम किया हम लोग बस एंगल ए को एंगल डी के इक्वल करने के लिए किए थे। ये एंगल ए किसके इक्वल हो गया? एंगल डी के इक्वल हो गया। एक बार अगर हम इसको इरेज करके फिगर बना दें सर आप फिगर बना तब तक हम नोट कर लेते हैं। ए बी सी और यहाँ पे है डी ई एफ और ये तो हम लोग कंस्ट्रक्शन किए थे। तो अब हमारा जो ये ए है वो डी के इक्वल हो गया। ये इसके इक्वल था, ये वाला चीज इसके इक्वल है, ये वाला चीज इसके इक्वल है। अब अगर हम हमारे पास ये साइड और ये साइड इक्वल है और उसके इंक्लूडेड एंगल, फिर ये साइड और ये साइड इक्वल है उसके इंक्लूडेड एंगल, तो बोलो तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? दो साइड और बीच का एंगल, दो साइड और बीच का एंगल मतलब एंगल साइड। बस अब एक ही स्टेप बचा हुआ है। अब चलो इस ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। अब यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। देखो AB किसके इक्वल हो गया? पहले से ही गिवन है। D के इक्वल ये पहले से गिवन है। और AC किसके इक्वल गिवन है? DF के इक्वल गिवन है। इसमें भी गिवन लिख देते हैं। और एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल आ गया। यहाँ से इसको 1 कर लेंगे तो फ्रॉम 1 कर लेंगे। ठीक है, इतना चीज। तो इतना देखो, दो साइड है और उसके बीच का एंगल है। लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। और यहाँ जो क्राइटेरिया लगा वो कौन सा लग गया? तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो यहाँ से ये सब प्रूव करना। साइड एंगल साइड से ये प्रूफ होगा। अब क्या करोगे? एक बार घर पे इसको अच्छे से फिर से बनाओगे तुम लोग। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। जरूर सर। आपका बात मानेंगे सर। और इस पे Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। जितना भी क्वेश्चन इस पे होगा इस थ्योरम पे, सारा क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करोगे। अगर नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाय सर। ठीक सर। अंकित को हैप्पी बर्थडे बोल दिए सर।